आइए सर। एक मिनट। अरे ये क्या किया तुमने? अरे तुम अमीर लोगों की हम गरीब लोगों से दुश्मनी क्या है? अरे ये हमारी रोजी रोटी थी जिसको तुमने एक सेकंड में बर्बाद कर दिया। एक काम करो ना, अब खड़े क्या हो? इस पे अपनी गाड़ी चढ़ा दो या फिर मुझ पे भी अपनी गाड़ी चढ़ा दो, हम गरीब लोगों का किस्सा ही खत्म कर दो। अरे क्यों चिल्ला रही है तू? कितना नुकसान हो गया तेरा? 400 रुपए का नुकसान हुआ है पूरे। 400 रुपए का नुकसान हुआ है ना तेरा? ये पकड़, उठा और ये पैसे रख ले। मेरा सिर्फ 400 रुपए का नुकसान हुआ है। मुझे मेरे नुकसान के पैसे चाहिए, इससे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। सुन मेरी बात, तू 2 वक्त की रोटी के लिए ना सड़क पर सब्जी बेचती है, तो इतने सारे पैसे तेरे लिए बहुत हैं। इनसे तेरे दिन संवर जाएंगे, तो चुपचाप ये पैसे रख ले। और हाँ, तेरे लिए मेरे पास एक ऑफर है। ऑफर मतलब? अगर तुझे ऑफर जानना है ना, तो तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा, वो भी मेरे घर। ये कैसी वाहियात बातें कर रहे हैं आप? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। जो आपका मन आएगा वो आप मुझे बोलेंगे और अपने घर जाने का ऑफर देंगे। मेहनत की कमाते हैं, चाहे कम खाते हैं, लेकिन इज्जत की खाते हैं। देखो, मैंने तुमसे कहा ना कि अगर तुम्हें ऑफर जानना है तो तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा, और मैं तुम्हें पूरे 1 करोड़ रुपए दूंगा। देखिए साहब, मैं कोई बिकाऊ लड़की नहीं हूँ जो अपने पैसों का लालच दिया और मैं बिक के आपके घर चली जाऊंगी। आप अपने पैसे रखिए और जाइए यहाँ से। देखो, मैंने तुमसे कहा ना कि अगर तुम्हें ऑफर जानना है तो तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना पड़ेगा, और तुम्हें 1 करोड़ रुपए भी कम लग रहे हैं तो मैं तुम्हें पूरे 1.5 करोड़ रुपए दूंगा। बताओ, मंजूर है? 1.5 करोड़? एक काम करती हूँ, मैं चली जाती हूँ। अगर मेरे जाने से मेरे परिवार वालों का भला होगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरा क्या है, मेरे साथ जो मर्जी हो, लेकिन मेरे परिवार वाले खुश रहने चाहिए। ठीक है साहब, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चलो तो बैठो गाड़ी में। साहब, सुबह से शाम हो गई है और आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि मुझे क्या करना है। और आप किसी ऑफर के बारे में भी बात कर रहे थे, तो आप कुछ तो बताइए मुझे। देखो, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में 1000 सवाल हैं कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ, तुम्हारे साथ हम क्या करेंगे। बहुत सवाल है तुम्हारे मन में, और हर चीज़ जायज़ है। पर मैं तुम्हें एक बात कहूँगा, और हो सकता है उसके बाद तुम्हारे जितने भी सवाल हैं, सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाए। इसे देख रही हो? ये मेरा ड्राइवर है। इसका नाम है लक्ष्य। इसके पापा हमारे यहाँ पर ड्राइवर की जॉब करते थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी हमारे साथ काम किया। बहुत मेहनती थे, बहुत ईमानदार थे। आज उसी तरह लक्ष्य भी हमारे साथ काम करता है, और मैं इसे ड्राइवर नहीं, मैं इसे अपना छोटा भाई समझता हूँ। इसकी हर छोटी छोटी चीज़, हर ज़रूरत को पूरा करना मेरा फ़र्ज़ है। मैं यहाँ तुम्हें क्यों लेकर आया हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे भाई से शादी कर लो, और इसीलिए मैं तुम्हें पूरे 1.5 करोड़ रुपए दे रहा हूँ। साहब, आप मुझसे घर का झाड़ू पोछा करवा लीजिए, मुझे नौकरानी बना के रख लीजिए, मैं चुपचाप सारा काम कर दूँ। मैं इनसे शादी नहीं कर सकती। पर क्यों, क्या दिक्कत है? ये बहुत ईमानदार है, मेहनती है। तुम भी बहुत ईमानदार हो और तुम भी बहुत मेहनती हो, इसीलिए मैंने ये कहा है। और तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे घर का ही काम कराना होता या मुझे कोई बाई चाहिए होती तो मैं किसी से भी करा सकता हूँ। उसके लिए मैं तुम्हें लेकर क्यों आता? और तुम्हारे मन में एक सवाल होगा कि मैं ही क्यों। मैं तुम्हें बताता हूँ। पता है,
जिस परिवार के लिए तुम इतनी मेहनत करती हो, वो परिवार तुम्हारा नहीं है, ना वो बाप तुम्हारा है। तुम्हारे बाप ने तुम्हारा सौदा कर दिया है, और वो भी पूरे 2 लाख रुपए में। मुझे अपनी बेटी बेचनी है। मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। तू देगा 2 लाख रुपए? हाँ दे दूंगा। देगा 2 लाख रुपए? हाँ बोला तो दे दूंगा। तो ठीक है, शाम को 2 लाख रुपए लिया ना, और मेरी बेटी को ले जाना। ठीक है बुड्ढे, शाम को मिलते हैं। और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत मेहनती हो, अपने परिवार का ध्यान रखती हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इससे शादी कर लो। और हाँ, तुम्हारे ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम शादी करना चाहती हो तुम शादी करो, वरना नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम वापस जा सकती हो और खुद देख सकती हो। अब इसमें सोचना क्या है? जिनके लिए सोचती थी, जिनके लिए मेहनत करती थी, उन्होंने मुझे एक सेकंड में पराया कर दिया, अपनी बेटी का सौदा कर दिया, अपनी बेटी को बेचना चाहते थे सिर्फ चंद पैसों के लिए। अब मुझे भी उनके बारे में कुछ नहीं सोचना। आपने मेरे लिए जो फैसला लिया है, मुझे वो मंजूर है। बस आप मेरी एक बात मान लीजिए, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। आप ये पैसे रख सकते हैं, क्योंकि आपने जितना मेरे बारे में सोचा है ना, उतना मेरे लिए काफ़ी है। आपने मुझे एक दोबारा से मौका दिया है कि मैं अपनी ज़िंदगी जी सकती हूँ, वरना तो जहाँ मेरे पापा मुझे बेचते, पता नहीं वो लोग कैसे होते, मेरे साथ क्या करते, मेरे साथ क्या होता। लेकिन आपने तो मेरी ज़िंदगी बचा ली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन सब चीज़ों के आगे ये पैसे तो कुछ भी नहीं है। तुमने पैसे लेने से इनकार कर दिया, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत मेहनती हो, बहुत ईमानदार हो, पर इतनी खुददार हो मैंने सोचा नहीं था। अब तुम अंदर जाओ और आराम करो। और हाँ, हम दोनों चलते हैं, शादी की तैयारियां करते हैं।